हाड़ोती का लोग हैं अपन, एक नहीं हाड़ोती का लोग आकर लेके हमारे पिताजी यूँ खेबू करता था कि बेटा हाड़ोती में संस्कार बसते हैं, हाड़ोती में भोड़ापन बसता है, हाड़ोती में ईमानदारी बसती है। हाँ। खूब सारी बातें करता ना जो हाड़ोती का लोगों के लिए हमारे दिल में खूब मान सम्मान तो। हाँ। पर एक बार मुझे जब बड़ा डोड़ का कवि सम्मेलन में गयो तो यहाँ बाता पर पानी फर गयो सारी पे। हमारे पास में एक हाड़ोती का बासाहब बैठा हुआ था। मैंने कि बासाहब बैठे बैठे बोर हो गया, कहीं करा उन्हें की बेटा कहीं करा, मैंने कि टाइम पास करा, मैंने कि कशा करा, मैंने कि पहली पूछा एक दूसरा से, मैंने कि पूछो, मैंने कि नहीं पूछूंगा ऐसा कि मैंने आपसे पूछी और आप ही ना आई तो आप में 5 रुपये दीजियो। अच्छा। क्योंकि आप कम पढ़े लिखे आदमी हो। हाँ। और आपने माँ से पूछी और मैं ना आई तो मैं आप ही 10 रुपये दूंगा क्योंकि मैं बहुत पढ़े लिखे हुआ आदमी। अच्छा। और वहाँ हाड़ोती का बासाहब ने की कि ये मंजूर अपन पहली मुँह पूछूँगा। मैंने कि आप पूछो। देखो वहाँ गांव का बासाहब ने एक पहेली पूछी कि जमीन पे 1 टांग सूं, पानी में 2 टांग सूं, आसमान में 3 टांग सूं, चला बता कशो जानवर। मैंने यह कोई पहेली हुई कि यार, मैंने कोई ढंग की पूछो कि यही बता जमीन पे 1 टांग सूं, पानी में 2 टांग सूं, आसमान में 3 टांग सूं, चला बता कशो जानवर। मैंने खूब दिमाग लगायो, खूब दिमाग पर जोर डालियो, आखिर उत्तर नहीं आयो भाई साहब। जेब से 10 रुपये खड़िया। अब मैंने कि बात साहब ये 10 रुपया लो, मैं तो नहीं आई, आप बताओ। मैंने कि ये 5 अल्लाह मैं भी नहीं आई। ये गांव का हिसाब है साहब, गांव का आदमी कमजोर मत समझो आप हैं। 1 की नोट, 2 की नोट, 5 की नोट, 20 की नोट, 50 की नोट, एक मसकरा ने 15 की नोट छाप ली। और गाँवड़ा में बादशाह बेटा दुकान पर वहाँ चले गए, उन्हें की बादशाह 15 का खुल्ला। उन्हें की रे बेटा यो 15 को नोट, उन्हें की यो सिटी में बहुत दना को चाल रहे हो, गाँवड़ा में आता आता टेम लगेगा। उन्हें की अच्छी बात, वहाँ भी एटीट्यूड देखियो, गल्ला में मेल और गल्ला में 7.5 का तो नोट दे दिया। उन्हें की बात साहब ये गाँवड़ा में बहुत दना का चाल रहा है बेटा, सिटी में आता आता टेम लगेगा। तालियां बजाओ देखो आप, ये खूब बजाओगे, गारंटी हमारी है। ये आप यूँ सोचता होगा कि ये माँ सरस्वती का पुत्र बैठा हुआ है, ये बहुत ज्ञानी ध्यानी आदमी, ऐसी कोई बात कोई नहीं है ना। यो आदित्य जैन हाल शादी नहीं हुई किसी देख लो आप, पर मुँह एक लार में एक बार गांव का कवि सम्मेलन में चले गए भाई साहब हैं। गांव का कवि सम्मेलन में गया ना, गांव की व्यवस्था होती है साहब। आज यहाँ नगर पालिका ने बहुत अच्छा खाना खिलायो, सब बहुत अच्छा काम करो, पर मुँह एक बार एक साथ गांव का कवि सम्मेलन में चले गयो ना, तो वहाँ जाया बात पतो चलियो गाँव का पटेल जी मर गया। कवि सम्मेलन कैंसिल, ठंड की रात, वापस आबा को साधन कोई न, जावा तो कहाँ जावा। इन्हें की अंकल क्या करें, मैंने कि चाल बेटा कहाँ का चाल कर सोऊंगा यार। जो मैं 2 ही थैलो लटका के मैं एक घर पर जाकर बोलियो, मैंने कि बाबूजी हम कवि हैं, कवि सम्मेलन कैंसिल हो गयो, ठंड की रात है, वापस जाबा को साधन कोई ना, रात की रात आपके यहाँ गुजार ला। मैंने कि नहीं, हमारे यहाँ तो बहू बेटी रहती है, हमारे यहाँ जगह नहीं है। फिर वो दूसरा घर पे गयो, मैंने कि बाबूजी हम कवि हैं, कवि सम्मेलन कैंसिल हो गया, ठंड की रात, वापस जाबा को साधन कोई न, रात की रात आपके यहाँ गुजारना। मैंने कि नहीं, हमारे यहाँ बहू बेटी रहती है, जगह नहीं है। 4-5 जगह गयो साहब, जहाँ भी गयो एक ही उत्तर मिलियो कि हमारे घर में बहू बेटी रहती है, जगह नहीं है। इनको दिमाग काम करियो। इन्हें कि अंकल सब घर पे जाते हो, पूरी रामायण पढ़ते हो, उत्तर एक ही मिलता है कि हमारे घर में बहू बेटी रहती है, जगह नहीं है। एक काम करो, आपका जी घर पे जाओ ना, वहाँ पहली बहू बेटी की पूछ लो। भगवान जो मुँह सीधो साधो आदमी, इनका चक्कर में आ गयो भाई साहब। मैंने एक घर पर जाकर पूछ ली हाथ जोड़ के, मैंने कि बाबूजी आपके घर में बहू बेटी है? उन्हें की क्यों? मैंने की रात की रात गुजारनी है। उन्हें की ठीक, और वो लट लेके फाचे पड़ो ना मांगे, जो बना मोटर के दूसरा गाँव में आ गया। देखो मेरे को तालियां बजा दो आप एक बार जो। देखो ये आप यूँ मानो कि ये अबारू यो सापोड़ा है ना प्रजापत, यो इतनी घनी बातें करी ने, पर खुद की नहीं खाए बेटो। इनकी लाड़ी मार पार बोले कि गिरिराज भाई साहब घर में ऊंदरा बहुत हो गया। मैंने कि मार देना बेटा दवाई देकर। उन्हें कि नहीं, मुँह धार्मिक प्रवृत्ति की लुगाई हूँ, उपाय असो बताओ कि ऊंदरा भी मर जावे और हत्या भी नहीं लागे। मैंने कि थारा घर में तलवार है? उन्हें की है। तो मैंने कि उम्र भीतर की साइड में धार करवा जे, एक मुंह पर काजू रख जे, एक मुंह पर किशमिश रख जे और अंधेरा में मेल दीजिए। उन्हें कि यूँ ऊंदरो कशा मरेगा?
मैंने कि बहुत अच्छी तरह मरेगा। रात में उंदरू आएगा, बीच में गर्दन रखेगा और बोलेगा काजू खाऊं तो किशमिश खाऊं, काजू खाऊं तो किशमिश खाऊं। गर्दन कट जाए मर जाए। बहुत खुश हुई वहाँ। उन्हें कि देखो जी आप में कोई लखन कोई न। गिराज भाई साहब ने कितनी बढ़िया बात बताई। उन्हें कही बताई कि तलवार के भीतर के साइड में धार करवानी है, एक मुंह पर काजू एक मुंह पर किशमिश रखनी है। रात में उंदरू आगा रसम बोलेगा खत्म। यो कंजूस प्रवृत्ति को आदमी। उन्हें कि पागल खर्चा करती है, काजू किशमिश का ही मत मेल, तलवार मेल दे बस। तो फिर उंदरू ही नहीं मरेगा। उन्हें कि बहुत आराम से मरेगा। उन्हें कि कशा मरेगा कि रात में उंदरू आगा, बीच में गर्दन रखेगा और बोलेगा काजू भी नहीं है किशमिश भी नहीं है, काजू भी नहीं है किशमिश भी नहीं है। लीजिए मुँह आप सुबह सुबह एक तारे आप बजाओ यार, ये वार्ड नंबर 15 है। आप देखो कि आप कभी मोटर में बैठे हो रोडवेज में, एक गाड़ी 3 आदमी के बैठ बा के सीटों बुक करे, एक गाड़ी 2 आदमी के बैठ बा के सीटों बुक करे। यो आदित्य जन को तीन की सीट पे यो बैठे हो और 2 शायर बैठे भाई आपस में शेर शायरी कर रहे भाई साहब। तो यो बीच बीच में बोल रहे हो वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। एक शायर ने शेर बोलियो, यो बीच में वाह वाह क्या बात है। वह 2 ही शायर ने सोची कि यार बहुत देर से दाद दे रहे हो अपना ही, यो शेर शायरी में समझे। अब यहाँ ने कभी बाप जमारे शेर शायरी करिए गई है। वह 2 ही के फाचे पड़ गया। उन्हें कि यार आप बहुत देर से हमको दाद दे रहे हो, आप शेर शायरी में समझते हो, एक शेर आपकी तरफ से हो जावे। ये आप यो बोले घबरा गए। उन्हें कि नहीं भाई साहब मुझे कोई शेर वेर नहीं आता। उन्हें कि यार एक शेर तो सुनाना ही पड़ेगा। तो आपने कभी देखियो मोटर में बहुत सारी बातें लिखी रहे मोटर में है, चलती गाड़ी में शरीर का कोई अंग बाहर न निकालें, सामने मुंह करके उतरे और फला खूब सारी बातें महिलाएं हैं विधायक के लिए खूब सारी बातें लिखी रहे। नहीं तो उनमें एक शेर लिखा रहे तो कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो क्षमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इन्हें सोचे कि यो शेर पेल दो अपन तो है ना, वने कि भाई सुनाओ सुनाओ शेर सुनाओ। तो ये उठी झांकी यो कि जो एक शेर लिखा था ना कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे। अदना में मोटर रुकी और एक सवारी आई ना जी का आगार खड़ी होगी। अब दूसरी लेन दिखो बंदू की बेटाई, दूसरी लेन कहीं बोले उन्हें कि बोला ना यार आगे, उन्हें कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे। वो तो करेगा तो सही, आगे तो बोल। अब आगे तो जब बोलो वह सवारी उतरे जब एक नहीं, पर पट्टा को दिमाग बहुत तेज। इन्हें दूसरी तरफ जो शेर लिखा है बात लिखा रही थी ना, वह जोड़ दिया तो कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, कृपया यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करे। माँ को दोस्त तो एक शिव फाक्यो एक नहीं, वो बहुत बढ़िया बात कहते तो कि वो भोजन भी काई जिम थाली न हो, वो नाक भी काई जिम बाली न हो, वो ससुराल भी काई जिम साड़ी न हो, वह अमावस भी काई जो काली न हो, और वो कवि सम्मेलन भी काई जिम। हाँ ये क्या समझ में आई बात।